क्या आप भी अपनी गाड़ी की चाबियां रख के अक्सर भूल जाते हैं और बाज़ औक़ात अपनी ग्रोसरी की लिस्ट भी घर में ही छोड़ जाते हैं, या अगर कोई आपको अपना नाम बताए तो आप फ़ौरन उसका नाम भूल जाते हैं। अगर आपके साथ ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हूं ज़ैन इदरीस और आप देख रहे हैं ज़ैन इदरीस डेली। वीडियो के शुरू में जो मैंने आपसे सिचुएशंस डिस्कस की हैं, अगर आपके साथ ऐसा है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने जा रहा हूं जो आपकी मेमोरी को शार्प करने में डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ब्रेन है उसमें की इंफॉर्मेशन की स्टोरेज है वो एक बहुत अच्छे तरीके से हो, तो अपने ब्रेन को चैलेंज करते रहें। अब आपने ब्रेन को चैलेंज किस तरह से करना है? आपने अपने जो ब्रेन के सेल्स हैं उनको स्टिमुलेट करना है। अब वो किस तरह से करना है? आपने अपने ब्रेन को के सेल्स को स्टिमुलेट करने के लिए अपने ब्रेन की एनर्जी को बहाल रखना है। अब उसके लिए सिंपल सी टेक्निक्स हैं। उसके लिए क्या कि आप रोजाना कोई ना कोई एक नई स्किल सीखें या कोई ना कोई नई इंफॉर्मेशन सीखें, गेन करें। उससे क्या होगा कि आपकी ब्रेन फंक्शनिंग इन्हांस होगी, ज्यादा होगी। आप रोजाना कोई नई स्किल सीख सकते हैं, रोजाना कोई बुक रीड कर सकते हैं। आप एक अच्छी बुक चूज करें और रोजाना उसका कुछ पोर्शन जो है वो रीड करें। उससे क्या होगा कि आपके ब्रेन को एक नई इंफॉर्मेशन मिलेगी, जिससे आपके ब्रेन के सेल्स स्टिमुलेट होंगे और उस स्टिमुलेशन से क्या होगा कि आपकी जो ब्रेन की एनर्जी है वो बहाल होगी और इन रिजल्ट क्या होगा कि आपकी जो मेमोरी है वो शार्प होगी। कुछ लोग मेमोरी को शार्प करने के लिए अपने ब्रेन को चैलेंज करते हैं, कैसे? गेम्स खेल के। आप गेम्स भी खेल सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पजल गेम्स, जो कि बड़ा एक अच्छा और बहुत ही आसान तरीका है ब्रेन की एनर्जी को बहाल करने का। टॉकिंग एंड सोशलाइजिंग डेफिनेटली आपकी ब्रेन की एनर्जी को बहाल करती है। अगर आप किसी से टॉक करते हैं, उससे बात करते हैं, उससे अपने आइडियाज़, अपने ख्यालात को शेयर करते हैं, आप अगर सोशलाइज करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ सोशलाइज करते हैं, तो उससे क्या होता है, एक वक्त तो आपके अंदर अगर कोई नेगेटिव थॉट्स हैं या डिप्रेशन का एक एलिमेंट है वो कम होता है, और दूसरा क्या होता है कि आपकी ब्रेन की एनर्जी बहाल होती है, जिससे आपकी मेमोरी शार्प होती है। क्योंकि जो नेगेटिव थॉट्स या डिप्रेशन या एंजाइटी है वो आपके ब्रेन को इफेक्ट करती है। आपको फील होता है कि आपकी मेमोरी लॉस हो रही है, तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप सोशलाइजिंग करते रहें, आप दूसरों से बात करें, आप उन चीजों के बारे में बात करें जिन्हें आप भूलना नहीं चाहते, और उन चीज़ों के बारे में बात करें जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप कोई नई चीज़ सीखते हैं, नई इन्फॉर्मेशन सीखते हैं, नई कोई स्किल लर्न करते हैं, तो दूसरों के साथ शेयर करें। क्योंकि अगर आपने अक्सर सुना होगा कि अगर आप कोई लेसन याद कर रहे हैं तो अपने बाद में क्लास फेलोज या अपने किसी फ्रेंड को वो ज़रूर सिखाएं। उससे क्या होता है कि वो अगले का तो फ़ायदा होता ही है, लेकिन आपके ब्रेन में वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा देर के लिए स्टोर हो जाती है और उससे डेफिनेटली आप जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके माइंड में ज़्यादा अरसे तक स्टोर रहती है। बॉडी और ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज एक्सरसाइज है। यूजली ये रिकमेंड किया जाता है कि एक दिन में सिर्फ 30 मिनट आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। आप उसमें कोई वॉक कर सकते हैं, लाइट एक्सरसाइज कर सकते हैं, और लाइट वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं, और बल्कि योगा भी कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन इन्हांस होती है, आपके ब्रेन की एनर्जी बहाल होती है। उससे इन रिजल्ट डेफिनेटली जो आपकी मेमोरी है वो शार्प होती है, और आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि आपको चीजें भूलना खत्म हो जाएंगी और आपकी मेमोरी बहुत ज्यादा शार्प हो जाएगी। वेल बैलेंस्ड डाइट आपकी ब्रेन और बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह की डाइट लेते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि उस डाइट में वो तमाम न्यूट्रिएंट्स या वाइटामिन्स शामिल हों जो कि ज़रूरी होते हैं आपके ब्रेन फंक्शनिंग के लिए। कुछ लोग मेडिटेरेनियन डाइट लेते हैं, कुछ लोग लो फैट डाइट लेते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको चाहिए कि आप उस डाइट के साथ रोज़ाना फ्रूट या वेजिटेबल ज़रूर लें। उससे क्या होगा कि आपके ब्रेन को जो भी वाइटामिन्स, जो भी न्यूट्रिएंट्स दरकार हैं वो ब्रेन को मिलेंगे और ब्रेन की फंक्शनिंग जो है वो बेटर होगी। आजकल तो वैसे भी सर्दियों का सीजन और ड्राई फ्रूट्स तकरीबन हर घर में यूज़ हो रहे हैं, तो साथ साथ ड्राई फ्रूट्स को एंजॉय करें। और डेफिनेटली ड्राई फ्रूट्स के अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आपके ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और इन रिजल्ट आपकी मेमोरी को भी इन्हांस करते हैं। गुड नाइट स्लीप। गुड नाइट स्लीप और एक हेल्दी नाइट स्लीप आपकी
एक तो ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा जो आपकी रेस्ट की कमी है उससे भी पूरा करती है। एक आदमी जो सारा दिन काम करके थक जाता है उसके लिए एक हेल्दी नाइट स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे क्या होता है कि उससे जो भी आपको रेस्ट दरकार होती है आपकी बॉडी को अपनी एनर्जी पूरी करने के लिए, वो पूरी हो जाती है। अगर आप देखना चाहते हैं कि रेस्ट की कौन कौन सी टाइप्स हैं, कितनी टाइप्स हैं, तो ऊपर वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, वो वीडियो जाकर ज़रूर देखिएगा। बहरहाल हम स्लीप की बात कर रहे थे। स्लीप एक हेल्दी बॉडी के लिए, और एक हेल्दी स्लीप तकरीबन रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद है जो कि एक आम इंसान को पूरी करनी चाहिए, क्योंकि एक 7 से 8 घंटे की नींद के बाद ही उसका एक अगला दिन एक अच्छा दिन गुजर सकता है। अगर आप समझते हैं कि सिर्फ कोई चीज़ देखने से, सुनने से, पढ़ने से या सोचने से वो आपके दिमाग में बैठ जाएगी और आपको ज़्यादा अरसा याद रहेगी, तो हो सकता है कि आप गलत हो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपने किसी चीज़ को एक दफ़ा सुना या देखा और वो आपके ब्रेन में स्टोर हो जाए, आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाए, तो उसके लिए एक बड़ी सिंपल सी ट्रिक है। अब वो ट्रिक क्या है कि आप कोई भी चीज़ अगर आप देखते हैं, सुनते हैं, तो उसे खुद से एक दफ़ा रिपीट करें। जैसे अगर कोई शख्स आपको अपना नाम बताता है तो आप उससे बातचीत करते हुए उसका नाम दरमियान में ज़रूर इस्तेमाल करें। और अगर कोई चीज़ जो कि आप एक जगह रखते हैं लेकिन उसे आप दूसरी जगह रखने लगे, किसी अनयूजुअल प्लेस में जहाँ पर वो चीज़ आमतौर पे नहीं रखते, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो चीज़ रखने के बाद उस चीज़ को खुद से दोहराएं, उस कि आपने ये चीज़ यहाँ पे रखी है। उससे क्या होगा कि आपकी ब्रेन में इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी और आपको बाद में वो चीज़ ईजिली मिल जाएगी और रिजल्ट आपका टाइम भी सेव होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं या पेशेंट्स ऐसे हैं जिनमें क्रॉनिक डिजीजेस हैं लाइक डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर और इसके अलावा हेयरिंग प्रॉब्लम्स हैं। तो वो अपने डॉक्टर्स के साथ फॉलोअप जरूर लिया करें, क्योंकि ये डिजीजेस आमतौर